अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। अपने व्लॉग को बनाते बनाते मैं आ गई ऊपर, और जब आसमान की तरफ देखी ना तो सूरज जो है पूरी आबोताब से चमक रहा है, और इतना ज़्यादा चमक रहा है ना कि मैं उसकी तरफ नज़र भर के देख भी नहीं पा रही हूँ। और जब मैं उसकी तरफ देख रही हूँ तो छोटा छोटा कीड़ा मुझे दिखने लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ऊपर छोटा छोटा कीड़ा दौड़ रहा है। तो जब मैं पहली बार देखी थी ऐसा, मतलब छोटा छोटा कीड़ा दिख रहा है, तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सोची कि कहीं ये दिक्कत सिर्फ मेरे ही साथ तो नहीं है। तो एक बार जल्दी की बात बता रही हूँ, तो जहाज़ जा रहा था ना, हम लोग भागते हुए गए देखने के लिए। तो जब हम सब ऊपर आसमान की तरफ नज़र किए ना, तो सब कह रहे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जहाज़ तो दिख ही नहीं रहा, तो सिर्फ छोटा छोटा कीड़ा दिख रहा है। तब मैंने सुकून का सांस लिया कि अच्छा सिर्फ मेरे ही साथ ये दिक्कत नहीं है, ये सबके साथ है। ग्रीन में येलो मिलके कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं और ले रही। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, फिर किसी का घर बन जाएगा तो ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। पहले रोड पे इतना ज़्यादा घर नहीं था, मुश्किल से 3 से 4 दिखता रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी तरह एक दिन ये हरियाली भी ख़त्म हो जाएगी। जिनका ये खेत है वो तो अपना घर बनवाएंगे ही। अब तो जिधर भी नज़र उठाओ ना, हर तरफ घर ही घर नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल है आगे चल के कि खेत बाकी रह जाएगा, क्योंकि जो खेत खाली है उसमें लोग अपना घर बनवा रहे हैं। पीले कलर को देख के हल्दी याद आ गई कि हल्दी का कलर भी यही रहता है ना, और हल्दी का कपड़ा भी यही रहता है। और ग्रीन को देख के मेहंदी याद आ गई कि मेहंदी का कलर भी यही रहता है और मेहंदी का कपड़ा भी यही रहता है। तो अगर जुगाड़ करना है ना तो दोनों मिला के कर लीजिए। पीली शलवार बना लीजिए, ग्रीन जंपर, दोनों में चल जाएगा, हल्दी और मेहंदी दोनों। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि फरवरी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर और जनवरी अभी भी बाकी है। ठंड तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फरवरी में ठंडी कहाँ रहती है। जनवरी और दिसंबर की ठंडी तो हिला देती है, जनवरी की कुछ ज़्यादा ही। इस बार मैं सोची थी ना कि सबसे कहूँगी कि कहाँ इस बार ठंडी पड़ी, क्योंकि दिसंबर तक बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। जनवरी में बहुत आफत मचाई, कितने दिन तक तो सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, और अब इतनी तेज़ निकलता है, ऊपर जाओ तो बहुत गर्मी लगती है। धीरे धीरे गर्मी आ रही है करीब। ठंड में हम लोग सोचते थे ना कि थोड़ा सा गर्मी आ जाती तो बहुत अच्छा रहता, और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही ना वैसे वैसे दिल कर रहा है ठंड आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो हम इंसान जो है ना, किसी एक चीज़ पर इक्तफा नहीं करते हैं। जब ठंड रहती है तो गर्मी के बारे में सोचते हैं, और जब गर्मी रहती है तो ठंड के बारे में सोचते हैं। अभी फजर का टाइम है, उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ी हूँ। नमाज़ पढ़ के आके थोड़ा सा वीडियो अपनी बनाई हूँ। अब पैर बर्फ़ नहीं होता है जैसे जनवरी में होता था। वज़ू बनाने के बाद दिल करता था जल्दी से जाके सेक लें,
अब बहुत नॉर्मल है सब कुछ, पता ही नहीं चलता है इतना ज़्यादा। अब तो ईज़िली जाके बिस्तर में घुस जाओ, क्योंकि पैर बर्फ़ ही नहीं रहता है और सेकने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती है। गर्मी भी सोच रही होगी आ रही हूँ ऊधम मचाने के लिए। ठंड में तो तुम लोग आराम से सो जाती थी, लेकिन गर्मी में पता चलेगा। गर्मी तो बहुत लगती है ना, और जैसे लगेगा हर चीज़ जल रही है, हर चीज़ जल रही है। बस इतना रहता है कि हाथ पैर खुला रहता है, और ठंड में तो जैसे सब सिकुड़ के रह जाता है हाथ पैर। रोज़ा भी करीब आ चुका है, अब बहुत कम दिन बाकी है। अब धीरे धीरे रोज़ा ठंड में आ जाएगा ना, पहले गर्मी में रहता था और प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ही ज़्यादा। जितना ठंड में आता जाएगा उतना ही दिन छोटा होता जाएगा, और गर्मी में दिन भी लंबा होता था और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती थी। ये भी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत बड़ा अज्र भी देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड में नहीं लेके आ पाते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात में से चुना है, सबसे अच्छे में से। इसीलिए हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, कोई भी काम, कुछ भी बेकार नहीं पैदा किया है। बस हम इंसान समझ नहीं पाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवा करने लगते हैं। अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को आज़माता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उन्हीं आज़माइश में डालता है। तो अल्लाह ताला अगर बंदा सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा अज्र भी देता है उसका। तो हमें किसी बात पे घबराना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे और ये कैसे होगा। अगर मैं ये कर भी ले रही तो मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। हमें दुनिया से थोड़ी कोई लेना देना है। मतलब अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना भी है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सोसाइटी के अगेंस्ट चलें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हमें यहीं से सोचना है कि अगर हम सोसाइटी के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर हम अल्लाह ताला के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हैं। हालांकि हमें वहीं जाना है ना, और हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है, दुनिया को जवाब नहीं देना है। वहाँ के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। जो कुछ भी बना रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए। यहाँ तो हम बतौर आजमाइश आए हैं, कब चले जाएं कुछ भी नहीं पता है। जिस चीज़ के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि ये बना लें वो बना लें, वो यहीं रह जाएगा हमारी आंख बंद करते ही। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रब से लौ लगाना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, हमें किसी भी परेशानी में परेशान नहीं होना है। रब्बे दुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की परेशानी को दूर करें। कभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई गम ना आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, ये मेरी दिल से दुआ है। तमाम मरहूमिन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। अपने मरहूमिन को बख्श दिया करिए, उन्हें भी इंतज़ार रहता है ना। कब्रिस्तान जाओ ना, और कब्रिस्तान से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जिसमें हमारे बड़े दफन हो चुके हैं। हम बहुत बेफिक्री से वहाँ से गुज़र जाते हैं हंसते हुए, लेकिन जब वहाँ ठहर के फातिहा पढ़ो ना तो एहसास होता है कि एक दिन हमें भी आके यहीं दफन हो जाना है। और फिर यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी
कि मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाए। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने उन न्यू मेंबर से कहूँगी जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।